सबसे पहले बिग शाउट आउट फॉर यूजर टेस्ट जिसने इस वीडियो की सजेशन दी, और यह एक स्टोरी टाइम। तो जी हाँ, यह एक स्टोरी टाइम और नहीं है कोई ऐसा वैसा स्टोरी टाइम, ये है एक हॉरर स्टोरी टाइम। क्योंकि इसके अंदर मेरी ज़िंदगी की ऐसी दो स्टोरी जिसके अंदर कुछ हॉरिबल और डरावना हुआ है, वो स्टोरीज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ऐसी दो स्टोरीज। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट स्टोरी टाइम बिना किसी बकवास के। तो ये बात है उस जमाने की। तो यह है स्टोरी नंबर 1, जिसके अंदर ये सचिन उस समय था छोटा सचिन, यानी कि 6 से 7 साल का था मैं उस समय, और ये था ठंड का वक्त। तो 6 साल का सचिन एक्टिंग कर रहा था टैकन 6 की, क्योंकि उस समय टैकन 6 एक क्रेज बना हुआ था, यानी कि हर बच्चे के मुंह पे सिर्फ टैकन 6 और टैकन 6 ही होती थी। तो टैकन 6 में जैसे पॉल है, जो पॉल एक पॉपुलर करेक्टर है, उसकी मैं एक्टिंग करके ओ या बोया कर रहा था। और मेरी मम्मी बेड पर बैठी हुई लेटी हुई थी और खाना खजाना टाइप कुछ टीवी पर देख रही थी। और हमारे घर में उस समय डबल बेड था, तो पीछे वाले बेड पे मैं बैठा था और मेरी मम्मी आगे वाले बेड पे लेटी हुई थी। और उस समय हुआ क्या कि अचानक से लाइट चली गई, और जब लाइट गई तो उस समय का 6 साल वाला सचिन पूरी तरह डर गया, और मतलब बेड पे ऐसे बैठ गया, भाई ये क्या हो गया, ऐसा हुआ मेरे साथ। और मेरी मम्मी अचानक से ऐसे जल्दी से उठ गई कि दिख नहीं रहा था उस समय, क्योंकि हमारे घर में कोई खिड़की ऐसा कुछ नहीं था कि उसमें से रोशनी अंदर आए, और मतलब थोड़ा बहुत दिखता ही है, रोशनी आती है तब भी। तो मेरी मम्मी उस समय ढूंढने गई कुछ ऐसा मोमबत्ती या फिर कोई माचिस वगैरह मिल जाए जिससे थोड़ी रोशनी आए। मोमबत्ती मम्मी ढूंढने के लिए गई किचन में, और मैं अकेला बैठा हुआ था बेड पे। तो मुझे फील क्या होता है सुनो। मेरी मम्मी जा चुकी है किचन में और ढूंढ रही थी कुछ ऐसा, मतलब मोमबत्ती ढूंढ रही थी, क्योंकि हमारे घर में कोई ऐसा फ़ोन नहीं था कि ऐसे उसमें टॉर्च हो, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ नोकिया कोई शायद 333 ऐसा कुछ तो नंबर करके था नोकिया का फ़ोन, इसके अंदर टॉर्च नहीं थी। तो मैं अकेला बैठा हुआ बेड पे, बिल्कुल अंधेरा गुप्त, कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि उस समय धीरे धीरे मेरे मुंह के ऊपर गर्म हवा आ रही है, यानी कि किसी की सांसों की गर्म हवा मेरे चेहरे पर टकरा रही है। और मैं ज़रा सा मतलब ऐसा घबरा सा गया, मतलब ये क्या हो रहा है भाई मेरे मुंह पे, ऐसा मतलब आगे कोई बैठा हुआ है, मैं हाथ भी फैला रहा हूँ। और मुझे पता है उस समय कि हमारे घर में उस समय कोई था नहीं, और हमारा गेट भी बंद था उस समय कि कोई अंदर आ जाए। हाँ, तो फेर के मैं ज़रा पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि आगे कोई है भी कि नहीं। मैं तो उस समय ठंड का समय था, तो ऐसा भी नहीं है कि गर्म हवा ऐसा चल रही थी। मुझे लिटरली फील हो रहा था कि मेरे फेस के आगे कोई बैठा हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है, और उसकी गर्म हवा मेरे फेस पे टकरा रही है। तो उस समय होता क्या है कि मैं बैठा हुआ था और अचानक से खड़ा हो जाता हूँ जल्दी से, ये क्या हो रहा है भाई, हवा सी आ रही मुँह पे। और मेरी मम्मी अभी भी किचन में ढूंढ रही है, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो उस समय होता क्या है कि एक खींच के बहुत ज़्यादा एकदम पावरफुल एक थप्पड़ मरता है मेरे मुंह पे, ऐसा पटाख करके, यानी कि इतनी जोर से स्लैप मेरे मुंह पे फेस पे होता सीधा। उंगलियाँ छप जाती मेरे हिसाब से कि मतलब मुझे महसूस होता है। तो 6 से 7 साल का सचिन इतनी ज़ोर से रैपट खा कर बैठा हुआ है और रो रहा है चीखे मार के। कोई था नहीं उसमें, मुझे उस समय याद था भाई क्योंकि है नहीं, मेरे मारा किसने। और मैं डर के मारे बैठा हुआ। मम्मी रोने के बाद सुनने लगे और जल्दी से उन्होंने माचिस ढूंढी, मोमबत्ती में आग लगाई, मतलब रोशनी करती हुई आई कि क्या हुआ कि रो क्यों रहा है। वो सोचती मैं बेड से गिर गया, लेकिन मेरे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा पता नहीं किसने। तो हुआ क्या कि मेरी मम्मी आराम आराम से आ रही थी जल्दी जल्दी कि देखो क्या हुआ, क्या कहाँ से गिर गया। मम्मी मेरे पास पहुंची, उसी समय हुआ क्या कि वो मोमबत्ती ऐसा हुआ कि बुझ गई एकदम से मेरे आंखों के सामने, जैसे किसी ने फूंक मार के बुझा दिया, ऐसा कुछ हुआ। तो अचानक से वो मोमबत्ती बुझ गई और मैं डर गया और ज़्यादा कि हो क्या रहा है। और मेरी मम्मी समझ गई थी कि क्या हो रहा है, हमारे घर के अंदर ऐसे गड़बड़ हो रही है। तो मेरी मम्मी ने मुझे उठाया और सीधा गेट खोल कर सीधा गली से बाहर निकल गई, सीधा मेन रोड पे, क्योंकि हमारा घर मेन रोड के करीब था। तो हम जल्द से जल्द भाग के, उन्होंने मुझे गोद में उठाया और सीधा घर के बाहर। तो स्टोरी नंबर 2 में हुआ क्या कि हम लोग जा रहे थे हरियाणा घूमने। फर्स्ट टाइम तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम चले गए बड़े अच्छे से। लेकिन सेकंड टाइम जब हम गए थे हरियाणा, तो चारों तरफ खेत ही खेत, हम रास्ता भूल गए।
चारों तरफ खेती खेत हरियाणा में, और रात के उस समय शायद 11 से 12 का टाइम था। उस समय बहुत रात हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा रात थी उस समय, 11 से 12 बज चुके थे। रास्ता पता नहीं खो चुके हैं खेतों के अंदर। तो ऐसे रोशनी गाड़ी में हम जा रहे थे 9 सीटर कार के अंदर। हम पूरी फैमिली थी, 11 से 12 लोग थे उसके अंदर, मतलब हमारी पूरी फैमिली थी 9 सीटर कार में। तो घसमस के ऐसे बैठ गए थे हम। तो मेरे चाचा उस समय ड्राइव कर रहे थे उस कार को। तो रास्ता जब हम भूल चुके थे, तो एक औरत थी वाइट रंग के कपड़ों में। ऐसा कोई वैसा नहीं कि ऐसा बॉल फैला गया था खून वून, नहीं ना, आराम से ऐसे वो आ रही थी नॉर्मल में। ऐसा लग रहा था नॉर्मल औरत है, ओके। तो वो आ रही थी और हमने एकदम से उसके साथ गाड़ी रोकी साइड में। हमने रास्ता पूछा कि ऐसा फलाने जगह जाना है मेरे को, तो कहाँ है। तो उसने बताया कि यहाँ जाओ, लेफ़्ट जाओ, राइट जाओ। तो उन चाचा ने पूछ लिया, मैं ऐसा नॉर्मल बैठा था पीछे हम सारे। तो मैं क्या देखता हूँ कि इस औरत जिससे हमने रास्ता पूछा, हमने गाड़ी आगे बढ़ाई, वो औरत पीछे की तरफ मुड़ी और चल दी। लेकिन मेरी नज़र थोड़ी उसके पीछे तक गई, तो मैं क्या देखता हूँ कि वो औरत पीछे है ही नहीं। चारों तरफ खेत ही खेत है, कोई पेड़ नहीं है, सीधा बस गेहूं के जैसा खेत से हैं। हमने रास्ता पूछा, बीच में ऐसा खेत के वैसे बीच में थे हम। रास्ता पूछा और वो पीछे है ही नहीं। लिटरली मैंने गर्दन बाहर निकाल के ऐसे देखा कि कहाँ गई वो, लेकिन वो पूरे खेत में है ही नहीं कहीं। यो भाई, मेरा दिल एकदम धक धड़क वापस से हो रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हुआ है जैसे मेरे साथ हॉरर में। तो भाई बहुत ज़्यादा हॉरिबल था वो उस समय सीन। मैंने उस समय किसी को बताया नहीं कि मैं डराना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय 11-12 सच में बज रहे थे। और अगर मैं बताता भी तो शायद कोई यकीन ना भी करता भी कि पीछे देखता कि है ही नहीं लिटरली कोई, क्योंकि उस समय वहाँ कोई घर नहीं था और स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी हुई थी। आपको पता ही होगा कि खेतों में ऐसा स्ट्रीट लाइट नहीं लगी रहती है गाँव में, बिल्कुल गुप्त अंधेरा ही रहता है। तो मैंने भी उस समय इग्नोर कर दिया था पहले भी, लेकिन भाई मैंने गर्दन निकाल के लिटरली जब देखा था तो वहाँ पर सच में कोई नहीं था। तो खैर भाई, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन दोनों हॉरर स्टोरीज़ में से सबसे ज़्यादा हॉरिबल स्टोरी कौन सी लगी। और आपका कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ठीक है। कमेंट करते हो तो मुझे पता लगता है कि आपको किस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो उसी तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा बनाऊँगा आप लोगों के लिए। आपको एंटरटेन करना मेरा काम है ब्रो। नेक्स्ट वीडियो की सजेशन दे दो। और तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो की सजेशन दे देना, क्योंकि मैं अपने मन से ऐसा वीडियो बनाता हूँ तो उसके अंदर कोई आप व्यू नहीं देते हो, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाते हो। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या गलतियाँ की, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ये 3 कमेंट आपको ज़रूर करने ही होंगे, ओके। तो खैर, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब किया बेल और करना। और ये स्टोरी टाइम आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। आगे भी स्टोरी टाइम जारी रखूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरी ऐसा सोच के रखी है कि आपको कौन कौन सी स्टोरी सुनानी है। अगर आप कहोगे तो भी सुनाऊँगा। तो बाय बाय। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है।